रोनाल्डो ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुझ पर विश्वास करने और अपना समर्थन देने और मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि रोनाल्डो कौन है, कैसे यहां तक पहुंचे। अब आप सिर्फ इतना ही में ही चौंक गए होंगे कि आखिर रोनाल्डो इतने ज्यादा फॉलोवर रोनाल्डो के कैसे हो गए। आप में से कई ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा मुकाम हासिल नहीं हुआ और मैं अब हार गया हूं, लेकिन शायद रोनाल्डो ऐसे में नहीं है। उनमें नहीं है जो हार मान जाए। हार किसी व्यक्ति में नहीं, उनके मन में होता है, और शायद यही बात रोनाल्डो के मन में भी है। आज आपको रोनाल्डो की कहानी बताएंगे और आसान भाषा में बताएंगे। क्या कोई यूं ही 1 बिलियन फॉलोवर का मालिक बन सकता है? क्या 1 बिलियन फॉलोवर उसके हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसके पीछे की कहानी बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है कि कैसे 1 बिलियन तक पहुंचा। कोई यूं ही नहीं उसको फॉलो करने लगेगा। रोनाल्डो ने हाल ही में यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया। फिलहाल उनके यूट्यूब पर 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। उन्होंने चैनल पर एक दिन से भी कम समय में 13 मिलियन, 1 करोड़ 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो गए। यह भी एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड हैमस्टर कॉम्बैट चैनल के नाम से था, जिसने एक दिन में इतना ज्यादा सब्सक्राइबर अपने आप में ले आया था। रोनाल्डो ने इसी साल 5 सितंबर को क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया था। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए। तो इस अब सोच लीजिए कि हर एक लाइन में रिकॉर्ड ही नजर आ रहा है। आज हर कोई सिर्फ ये जानना चाहता है कि रोनाल्डो कौन है, कैसे इतिहास रचा, कितनी है संपत्ति, कितने के मालिक हैं, 900 गोल हो गए, 100 करोड़ सब्सक्राइबर हो गया, अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। तो फिर ये कैसे बना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास ये सब एक अचानक से कैसे आया? एक पोस्ट का कितने रुपए चार्ज करते हैं? ये सारी कहानी बहुत ही लंबी है। फुटबॉल की दुनिया में अगर संक्षिप्त में समझे तो फुटबॉल की दुनिया में राज करने वाले पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी हैं 39 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और दुनिया भर में इनकी फैन फॉलोइंग है। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाले तीसरे फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो के बारे में अगर कहा जाए तो रोनाल्डो CR7 के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सबसे अमीर एथलीटों में शुमार रोनाल्डो ने अपने लंबे करियर में कई क्लबों की ओर से खेला है, जिसमें मैनचेस्टर भी है, यूनाइटेड भी है, रियल मैड्रिड भी है, यूवेंटस है और अल नेसर है। ये सारे शामिल हैं। इन क्लबों में उन्होंने सैलरी और बोनस के रूप में बड़ी रकम कमाई है। बहुत ज्यादा इनको सैलरी भी मिलता है और ये साइन भी उससे ज्यादा पर करते हैं। रोनाल्डो वर्तमान में सऊदी अरब की अल नसर क्लब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस क्लब ने उन्हें सालाना 1600 करोड़ रुपए दिया है। ये बात जो सामने आई है अब तक। रोनाल्डो की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन से भी आता है, एडवर्टीजमेंट से। उनके पास इस समय नाइकी, हर्बालाइफ और क्लियर जैसी बड़ी कंपनियों के एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। नाइकी जैसे बड़े ब्रांड के साथ उनका आजीवन अनुबंध कथित तौर पर 8,000 करोड़ रुपए का है, मतलब लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं। कई लग्जरी का गाड़ियां हैं, महंगी घड़ी है और इसके शौकीन हैं, प्राइवेट जेट भी है, जिसमें वो अपनी पार्टनर, अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया रोड्रिस और 3 बच्चों के साथ सफर करते हैं। उन्होंने कई जगह पर आलिशान बंगले खरीद रखे हैं और कहा जा रहा है कि रोनाल्डो 25 साल की उम्र में जून 2010 में पहली बार पिता बने और लेकिन शादी नहीं की। आपको बताते हैं अब रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ के बारे में और उनकी माता पिता के बारे में। संघर्ष कितनी कठिन रही ये जान लीजिए। डोलोरेस और जोस डेनिस की 3 संतानें थी, ह्यूगो, केटिया और एल्मा। रोनाल्डो उनके चौथी संतान के रूप में गर्भ में थे। माँ
डोलोरेस रोनाल्डो को जन्म नहीं देना चाहती थी और उनकी आत्मकथा है जिन्होंने उसमें लिखा है मदर करेज के नाम से आत्मकथा। उसमें डोलोरेस लिखती हैं कि उन्होंने गर्भपात के लिए अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से बातचीत की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। डोलोरेस अब भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और ऐसा नहीं हो सका इसके लिए। रोनाल्डो भी कभी कभी मजाक में कह देते हैं कि देखो माँ, तुम मुझे गर्भपात कराना चाहती थी और आज मैं ही हूं जो घर में पहले पैसे ला रहा हूं। ये बात मजाक में रोनाल्डो कह दिया करते हैं। लेकिन रोनाल्डो के पिता माली थे, माँ दूसरे के घर में काम किया करती थी और खाना बनाने का काम करती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन के छत वाले घर में रहता था। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं बहुत ही अभाव में पला हूं और ये भी कहते हैं कि हम बहुत ही गरीब थे, मेरे पास ना खिलौने थे और ना ही क्रिसमस गिफ्ट लेने के लिए पैसे थे, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की और इसके बाद भी वो संघर्षपूर्ण जिंदगी से निकले और आज इस मुकाम तक पहुंचे। ये भी कहा जाता है कि रोनाल्डो का स्कूल में दाखिला हुआ तो वो घर की याद में रोने लगे थे। साथ ही पढ़ने वाले दूसरे जो बच्चे थे उन्हें रोंदो कहने लगे थे। रोनाल्डो बहुत ही तेजी से भागते थे इसलिए उन्हें फुटबॉल खेलना शुरू किया और रोनाल्डो का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगता, इसके अपेक्षा उन्हें फुटबॉल खेलने में ज्यादा लगता था। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। समझिए 8 साल में शुरू कर दिया और इसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनका सिलेक्शन अंडर 17 टीम में भी हो गया। उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। अब अगर बात कर लें उनके गर्लफ्रेंड की तो रोनाल्डो की कहा जाता है कि 3 गर्लफ्रेंड है लेकिन उन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की। उनकी मौजूदा गर्लफ्रेंड जो है स्पेनी मॉडर्न जॉर्जियाना और रेडगेज है और उनमें उनकी एक बच्ची भी है जो उन्होंने हाल ही में जन्म दिया। रोनाल्डो रूस की मॉडल इरीना के साथ भी करीब 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और रोनाल्डो 25 साल के जब थे तो उनका पहला बेटा जन्म लिया था। हालांकि उन्होंने अभी इस बेटे की मां का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया कि उनकी मां का नाम क्या है। इसके अलावा रोनाल्डो के एक जुड़वा बेटी और एक बेटे भी हैं। और इस तरह से रोनाल्डो के बारे में जानकारी आप तक हमने एक एक कर संक्षिप्त में पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी।